नमस्कार मित्रों। आज की विवेचित नारी शारंगिका जरिता हैं। यह कथा महाभारत से गृहीत है। तो आइए मिलते हैं शारंगिका जरिता से। स्वागत है आपका। शारंगिका जरिता। यह कथा है एक शारंगिका की, जिसके पति शारंगिक पूर्व जन्म में मंदपाल नामक एक ऊर्ध्वरेता ऋषि थे। वे ब्रह्मचर्य का आश्रय लेकर सदा वेदों के स्वाध्याय में लीन रहते थे, तपस्या में लीन रहते थे। समय आने पर ऋषि मंदपाल शरीर को त्याग कर पितृलोक चले गए। वहाँ उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उन्हें उनके तप एवं सत्कर्मों का उचित फल नहीं मिला है। कारण जानने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि मनुष्य जन्म धारण कर व्यक्ति 3 चीज़ों के ऋणी बन जाते हैं। यज्ञ कर्म, ब्रह्मचर्य आश्रम के ब्रह्मचर्य पालन के ऋण से तो वो मुक्त हो ही चुके थे, परंतु संतान न होने के कारण उनका पितृ ऋण रह गया था। वंश परंपरा अविच्छिन्न रूप से चलती रहे, इसके लिए संतान का होना उस काल में आवश्यक माना जाता था। तब जनसंख्या अति विरल थी, प्रकृति की निधि भरपूर थी। विशेषतः ऋषि मुनि ब्रह्मचर्य का आश्रय ग्रहण किए हुए तप एवं स्वाध्याय में लीन रहते थे और संतान भी प्रायः सीमित थे। अपने पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए ऋषि मंदपाल ने एक शारंगिक के रूप में जन्म लिया। अनंतर उसने जरिता नाम की शारंगिका से विवाह कर लिया। समय आने पर शारंगिका ने 4 अंडों को जन्म दिया और वह हर्ष से भर उठी। संभवतः विधाता को उसका सुख सहन नहीं हुआ। उसका पति शारंगिक अजन्मा बच्चों को उसकी माँ के आश्रय में छोड़कर उड़ारी ले गया और उसने लपिता नाम की शारंगिका को अपनी सहचरी बना लिया। पशु पक्षियों का जीवन झंझावाती होता है। वन में कभी अचानक अग्नि जल उठती है, तो कभी इंद्र देवता जल बरसाकर मूसलाधार जल बरसाकर पशु पक्षियों का जीवन संकट में डाल देते हैं। एक बार वह वन धू धू कर जल उठा। जरिता बेचारी परमेश्वर से प्रार्थना विलाप के अतिरिक्त और कर भी क्या सकती थी। अभी तो जरिता के मासूम बच्चों की माथे भी नहीं निकली हैं, अतः वे बेचारे उड़ने की स्थिति में भी नहीं हैं। असहाय जरिता क्या करे। लगता है माता सहित उसकी संतानें अग्नि की भेंट चढ़ जाएंगे। प्रभु, मेरे बच्चों की रक्षा करना। जरिता शोकाकुल हो रुदन कर रही थी। तभी बच्चों ने कहा, माता, आपका दुख हम देख नहीं पाते। आप हमें भाग्य पर छोड़ दीजिए और स्वयं उधर चली जाओ जहाँ अग्नि न हो। जरिता ने कहा, प्रिय बच्चों, तुम्हारी सुरक्षा का प्रबंध किए बिना मैं यहाँ से कहीं जा ही नहीं सकती। माँ हूँ ना। यह भाग्य की अनुकूलता थी अथवा जरिता के पुत्रों की अग्नि से प्रार्थना या इन बच्चों के पिता का अग्निदेव से निवेदन या स्वयं अग्निदेव की इन नन्हे बच्चों पर दया। अग्नि की लपटों ने बच्चों को नहीं जलाया। लपटें बच्चों के समीप से होकर दूसरी ओर निकल गईं। जब अग्निदेव घोंसलों के समीपस्थ के स्थान से हट गए तो बच्चों की माँ ने देखा कि उसके बच्चे सकुशल और सुरक्षित हैं। माँ को देखकर बच्चे ची 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 कर चहकने लगे। नेत्रों से आंसू बहाते हुए जरिता बच्चों से गले मिली। उधर जरिता के पति इस भीषण अग्निकांड को देखकर अपनी संतान की चिंता में डूबे थे। यद्यपि अग्निदेव उन्हें आश्वस्त कर चुके थे, परंतु संतान प्रेम में डूबा उनका मन सशंकित था। उसने अपनी शंका अपनी नई पत्नी को बताई। शारंगिक की नई पत्नी लतिका नहीं चाहती थी कि उसका पति अपनी पूर्व पत्नी और बच्चों के पास जाए। उसने अनेक बार शारंगिक को रोकना चाहा, परंतु उसकी बात सुनी अनसुनी करके बच्चों के घोंसले की ओर उड़ारे ले चला। जरिता ने दूर से आते हुए अपने पति को देखा
और प्रसन्न हो उठी। परंतु एक अनजान आगंतुक को देख बच्चों ने उसका अभिनंदन नहीं किया। सारंगी कुछ समय चुपचाप देखता रहा, फिर जरिता से कहा, प्रिय, अपने बच्चों का परिचय तो इनके पिता से कराओ। बताओ कौन छोटा है कौन बड़ा। पत्नी जरिता को मूक देखकर उसने कहा, अरे तुम मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रही हो? मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैंने अपराध किया है। मेरा भाग्य ही ऐसा है, तुम्हें छोड़कर मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। जरिता फूट फूट कर रोती हुई बोली, भला तुम्हें वहाँ शांति क्यों नहीं मिली? अब तुम्हारा इन बच्चों से क्या सरोकार? छोटे बड़े के बारे में जानने का भी क्या प्रयोजन? मंदपाल सारंगिक ने रोते हुए कहा, किसी ने सत्य ही कहा है कि संतानवती होने पर पत्नी पति के प्रति उसके कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देती। प्रिय, ये मेरे आत्मज हैं, ये मेरे बच्चे ऋषि हैं, ये ब्रह्म तत्व को भी जानते हैं। जरिता आश्वस्त हुई। उसने सारंगिक को बच्चों का परिचय कराया। अनंतर वे बच्चों सहित अन्यत्र स्थान पर चले गए। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 108 मंत्रों के दृष्टा उस दंपति के बच्चों के द्वारा दृष्ट हैं। इसमें उन्होंने अग्नि की स्तुति की है, जिसने स्वयं की रक्षा करने वनस्पतियों को जलाकर भूमि को ऊसर न करने तथा अन्य स्तुतिपरक मंत्र हैं। जरिता को अपने विद्वान पति और कुल तारक विद्वान बच्चों पर आज भी गर्व है। धन्यवाद।